Now section B, total 24 questions from 26 to 49 and you have to attempt 20 questions. What is the output of the following code? T is 100, print T star 2. So it will multiply in list and tuple, it is multiplying. Only in string it is repeating. So here T into 2 will be 100 into 2 will be 200 if it is written inside. Otherwise, if you write it outside here, it will be 200. So the C option will be correct, 200. Next, suppose content of my file is this. What will be the output of the following code? Now, it is my file, then it is reading. So read lines means 4 lines it will read, len will be 4 and it will print len 4 and it will close. So answer will be 4 because here what is happening is when you store all the lines, अगर read होता तो उसमें तुम 1, 2, 3, 4 करके काउंट करते, पूरे हर एक इवन स्पेस को भी काउंट करते. लेकिन read lines है तो read lines में ये एक एक लाइन वाइज स्टोर हुआ है तो उसका लेंथ जो होगा 4 होगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट दिया हुआ है और y में x का 1, 2, 0, 1 ये 1 है, इसका 2 एलिमेंट तो 0, 1 to 15 स्टोर हो रहा है y में प्रिंट. ये तो बहुत इजी है. डी ऑप्शन इसका होगा. देखो इसमें क्या होता है, जब लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो ये जो बाहर वाला पहला वाला लिस्ट है वो पहला 0 इंडेक्स होगा और दूसरा वाला लिस्ट जो है वो 1 रो वाइज है. तो ये रो वाइज भी 0, 1 है, कॉलम वाइज भी 0, 1 है. ठीक है, तो ये 0, 1, 1 आ गया. 1 मतलब दूसरे लिस्ट का और ये 2 मतलब 0, 1, 2. ठीक है, तो इसका कॉलम में 15 थर्ड कॉलम हो जाएगा. 0, 1, 2 थर्ड कॉलम में 15 आ रहा है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. x का वैल्यू 2 है. अगर x का वैल्यू 9 से छोटा है, यस, ये प्रिंट करेगा विद अच्छा एक स्पेस के साथ, मीन्स स्पेस नहीं, सेम लाइन में रहेगा. तो इसमें कहाँ तक ये जाएगा? 8 तक. 2 से लेकर ये 8 तक प्रिंट करेगा. तो कौन सा है 2 से लेकर 8 तक? सी ऑप्शन है करेक्ट. ठीक है, 11th के पोर्शन से ही ज्यादा क्वेश्चंस. तो 2 से लेके 8 तक प्रिंट करेगा. नाइस क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इसके कुछ कुछ आंसर्स तुम लोग भी दो, माइक ऑन कर लो, आंसर्स देते रहो, प्रैक्टिस भी होता जाएगा. ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही एग्जाम होने वाला है. b equals to 1 for a in range 1 to 10. Step 2, b equals to b plus a plus 2, print b. ठीक है, अब इसमें हमको कैलकुलेट करना है पूरे. चलो शुरू करते हैं. b का वैल्यू 1 है, a पहले 1 लेगा, a के वैल्यू में +2 हो जाएगा तो 1 के वैल्यू में +2 होके 3 हो जाएगा और b के पास 1 है तो 3 + 1 4 हुआ. फिर ऊपर 1 + 2 3 हो जाएगा a का वैल्यू. अब 3 में +2 होके b का जो पुराना 4 वैल्यू था उसमें ऐड हो जाएगा. तो 3 + 2 is 5, 5 + 4 is 9, तो 9 आ गया. ठीक है, इसको एक काम कर सकते हो. इसको अगर तुम सॉल्व करते समय तुम अगर कॉपी में एक जगह लिखते जाओगे तो उसमें क्या होगा, तुमको इजी हो जाएगा. मैं दिखा दे रही हूँ कैसे लिखते जाओगे. जैसे यहाँ b का वैल्यू हम लिख रहे हैं, b का वैल्यू तो 1 ही था. ठीक है, हाँ, b का वैल्यू तो नीचे चेंज होता रहेगा. तो पहले 1 था, इसके बाद जो वैल्यूज आएंगे और a का वैल्यू जो है वो यहाँ से ये ले रहा है. तो पहले केस में 1 था. अब इसमें सॉल्व होने के बाद b का वैल्यू क्या हो जाता है? तो पहले केस में b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 + 2 कितना हो जा रहा था? 4. तो b का वैल्यू 4 हो गया. सेकेंड केस में a का वैल्यू यहां से 3 आया और 3 + 2 5 हो गया. ठीक है, 5 होके 4 के साथ ऐड होके यहाँ प्रिंट हो रहा है तो 9 आ गया b के पास.
अब इसके बाद a का वैल्यू कितना आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 5 + 2 होते जा रहा है, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ये सब इसके वैल्यूज आएंगे और इसमें +2 होके इसके साथ ऐड होता जाएगा। तो 5 + 2 + 9 कितना हो रहा है, 16 आ गया। यस, सो 16 आ गया। अब इसके बाद 7 + 2 + 16 कितना आ रहा है, 25 आ गया। ठीक है, इसके बाद 9 + 2 + 25 कितना आ रहा है, 25, 34 + 2 36। तो आंसर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। चेक कर लो तुमने सॉल्व सही किया है क्या, हाँ, सी ऑप्शन 36। ठीक है, इसको कॉपी में लिख के सॉल्व करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा, वर्बली करने जाओगे तो मिस्टेक होगा। तो अभी जैसे तुमने किया ऐसे ही सॉल्व करोगे, साइड में रफ वर्क में ऐसे सॉल्व कर लोगे तो फिर मिस्टेक नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। लिस्ट दिया है, इंसर्शन में ये वैल्यू चला गया, फिर इंसर्शन में ये, अच्छा, नाउ 2 3 0 1 2 3 4। ओके, नाउ दिस यू हैव टू सॉल्व इट। पोजीशन में 4 आ गया, इसके पोजीशन में 3 आ गया और -5 मतलब पीछे से 5th वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो 5th वैल्यू तुम्हारा जो रहेगा, ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या है, इसी एक्सेल शीट में सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें पहले जो वैल्यूज थे वो कौन से थे, 10 15, और नहीं तो यही से समझ लो, हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये वैल्यूज थे। अब थर्ड पोजीशन में 4 डाल दो, तो 0 1 2 3, 20 और 25 के बीच में यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और 2 0 1 2, 15 और 20 के बीच में यहाँ पे 3 आ गया। अब -5 मतलब लास्ट से शुरू करो, 1 2 3 4 5, लास्ट से शुरू करने पे तुम्हारा यहाँ पे 3 वैल्यू आ रहा है। मैं इसको दूसरी जगह पे शो कर देती हूँ। देखो तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज थे, 10 15, तो 1 ही काम नहीं करता इसलिए प्रॉब्लम आता है। ओके, 10 15 20 25 30, ये हमारा दिया हुआ है लिस्ट का वैल्यू। अब इसमें 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स पोजीशन डाल लो। अब उसके थर्ड इंडेक्स में 4 को डालोगे, तो थर्ड इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगा। और 2 इंडेक्स 0 1 2 यहाँ पे इसका आ जाएगा 3। अब -5 मतलब लास्ट से -1 -2 -3 -4 -5, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा इसका। चेक कर लो एक बार आंसर से, 31 का 3 सही, करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Raghav is trying to write a tuple on a binary file. Consider the following code written by him. तो ये उसने लिखा है, अब इसको ओपन कर रहा है, ओपन करके उसको लिखना है, tuple 1 को माई फाइल में लिखना है। तो हम यहाँ पे pickle.dump किसको ब्रैकेट में
जिसको डालना मीन्स ये टपल 1 कॉमा माई फाइल। ठीक है, तो इसका आंसर है तुम्हारा बी ऑप्शन। हाँ, गुड। नेक्स्ट इज अ बाइनरी फाइल employee.dat has following data. It is given here. Program is also given here. When the above mentioned function display 103 is executed, the output displayed is this 19,000. Okay. So write appropriate jump statement from the following to obtain the following output. जंप स्टेटमेंट कौन से होते हैं? ब्रेक, कंटिन्यू, पास। तो हमको इन तीनों में से एक लिखना, ऑप्शन दिए होंगे। हाँ, तो जंप स्टेटमेंट में ब्रेक तो बाहर आ जाता है, कंटिन्यू में नेक्स्ट वैल्यू लेता है, और रिटर्न तो होगा नहीं, तो ब्रेक और कंटिन्यू में। अब इसको हमको सॉल्व करके देखना है कि यहाँ पे ब्रेक आएगा कि कंटिन्यू आएगा। तो इसमें डिस्प्ले 103 इज एग्जीक्यूटेड, डिस्प्ले 103 इज एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 103 आएगा। अब ये ओपन होगा फाइल, टोटल सम 0 है, व्हाइल ट्रू टोटल लोड, उसका जो आर में क्या है? एम्प्लॉय नंबर, R0 अगर उससे मैच कर रहा है तो फिर सम में टोटल सम प्लस R ऑफ 2, यहाँ पे सैलरी ऑफ 2 होना चाहिए, R ऑफ 2, अच्छा 012, यस सैलरी, सॉरी आई वाज रॉन्ग। R ऑफ 2 का मतलब क्या है? 012, तो सैलरी जो हो रहा है वो टोटल सम के पास जा रहा है। खाली जिसका मैच हो रहा है, अगर ब्रेक कर दोगे तो बाहर आ जाओगे, बाहर आ जाने के बाद तो उसको नहीं करेगा। तो ये देख लो 103 से पहले क्या तुम 1,90,000 हो रहा है? 103 से पहले नहीं, खाली 90,000 हो रहा है। लेकिन उसको अगर स्किप कर दो तो इसमें कंटिन्यू यूज करोगे। इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, जंप स्टेटमेंट तुम ब्रेक, कंटिन्यू, पास। अब जंप स्टेटमेंट में अगर तुम ब्रेक लगाते हो तो ये तो बाहर आ जाएगा, व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा, तो खाली फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेगा यहाँ टोटल सम में, तो 50,000 प्लस 40,000 90,000 आ जाएगा आंसर में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 1,90,000। 1,90,000 कब आएगा? जब इसको 30,000 को छोड़ के बाकी सबको ऐड करो। तो कंटिन्यू क्या करता है? जो मैचिंग है उसको स्किप करके नेक्स्ट वैल्यू ले लेता है, तो यहाँ पे आंसर में कंटिन्यू आएगा। ठीक है, ज्यादातर 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुमको अच्छे से समझ के तभी ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? फंक्शन दिया है, ऐड में 20 30 डाल रहे हो, 50 हो जाएगा। लेकिन सम के पास 50 आ जाएगा, और यहाँ पे सम के पास ये गड़बड़ है, यहाँ पे रिटर्न तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। ये सम बाहर प्रिंट हो रहा है, इस सम के पास कुछ नहीं आ रहा है। ये सम के पास 50 है, लेकिन ये लोकल है, ग्लोबल के पास कुछ भी नहीं है, तो नन, इसमें नन प्रिंट होगा। हाँ, डी ऑप्शन देखो, इसमें नन प्रिंट होगा क्योंकि ये बाहर वाला जो सम है ग्लोबल वो प्रिंट करा रहा है, और अंदर जो सम है उसके पास 30 प्लस 20 50 है, तो इसमें नन प्रिंट होगा। ये ग्लोबल वर्सेस लोकल का वो है एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इवेल्युएशन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद स्टार स्लैश टू द पावर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 plus 2 6 into 5 6 5 the 30, तो ये -30 हो गया। 2 to the power 3 will be 2 to the 4 to the 8 8 into 4 32, कितना कितना हो रहा है? 16 minus 30 plus 32,
तो माइनस और ये कट गया, 2 बचा, 16 प्लस 2 18। आंसर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, 16 माइनस 30 कितना हो रहा है? -2। 16 माइनस कितना आ रहा है? 16 माइनस 30, आंसर कितना आएगा? 16 को माइनस करो 30 से, 14 आ रहा है, -14 आया। फिर प्लस 32 करोगे तो 18 आएगा। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट। मैंने एक्चुअली क्या किया था, मैंने गलत किया था। मैंने इसमें 30 था, इसमें 32 था, तो मैंने यहाँ पे -30। एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड से जो ऑपरेटर पहले आएगा, तो माइनस ऑपरेटर से पहले 16 माइनस 30 करोगे, आंसर दोनों में सेम आ रहा है, तो उसमें 14 आ रहा है। फिर -14 प्लस 32 करोगे तो 18 आ रहा है। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें हमने कॉल किया माई फंक्शन में 50 दिया पहले, तो पहले माई फंक्शन में जब 50 दिया, where 1 का वैल्यू 50 हो गया, where 1 में 50 में 10 प्लस होके 60 हो गया, where 2 के पास 200 माइनस 190 प्लस 60 रिटर्न करेगा। कितना हो रहा है? 190 प्लस 60 250 हो रहा है। तो सी या डी में से एक करेक्ट आंसर है। फिर मैंने माई फंक्शन को कॉल किया, कुछ भी नहीं वैल्यू आर्ग्यूमेंट दिया, तो 100 और 200 हो गया, तो ये 110 हो गया। 200 से -10 करोगे तो 190 हो गया, तो 190 और 110 300, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट। इजी है, जिसका 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर है या फंक्शन क्लियर है उससे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the following code? Value is 50, means first you will come here, print value and hash। तो पहले 50 प्रिंट करेगा। देखो ग्लोबल वर्सेस लोकल, ग्लोबल और लोकल। पहले इसने प्रिंट किया, क्योंकि पहले मैंने फंक्शन, इसमें सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों? उन लोगों को क्या लगेगा, यहाँ तो ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है, तो वैल्यू तो इसका ग्लोबल जो 25 है वो ले लेगा। लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, फंक्शन को कॉल नहीं किया, डिस्प्ले को पहले इन्होंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इसमें पुराना जो 50 वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, पहला वैल्यू 50 हैश। इसके बाद डिस्प्ले को उसने कॉल किया। जब डिस्प्ले को कॉल किया तब n का वैल्यू 20 था, अब ग्लोबल हुआ 25, वैल्यू का 25 ग्लोबल हुआ। n 20 mod 7 नहीं, डिविजिबल नहीं है, तो एल्स में आएगा। वैल्यू 25 माइनस 25 आ रहा है, तो ये 5 जो है वो अब वैल्यू ग्लोबल हो चुका था, तो अब हमारे पास वैल्यू के पास 5 रहेगा, तो अब ये 5 प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर 50#5, बी ऑप्शन इसका सही है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले ही सोचेंगे कि ये डिस्प्ले में ये ग्लोबल लिखा हुआ है और वैल्यू इसका 5 हो जा रहा है, लेकिन वो ऑप्शन 5#5 कहीं पे भी नहीं है। 5#5 अगर दिया रहता तो कुछ बच्चे उसको कंफ्यूज करके लिखाते। ठीक है, इसमें 50#5 होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट रैंडम 0 1 2 3 y इन रेंज 4, तो 0 1 2 3 4 बार होगा। रैंडम रैंडेंट 1 से लेके 3, 0 1 2 3, तो मुंबई चेन्नई कोलकाता का कॉम्बिनेशन होगा x के पास, और उसी से वो हैश के साथ प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो इसमें दिल्ली आएगा नहीं, तो जहां जहां दिल्ली है उसको हटा दो, और फर्स्ट वाले में दिल्ली है, देन सी में दिल्ली है, हर एक के लास्ट में हैश होगा, तो डी भी नहीं होगा, तो आंसर इसका बी आ रहा है। ठीक है, प्रिंट होने के बाद लास्ट में हैश आ रहा है। लास्ट ऑप्शन में मुंबई के बाद हैश नहीं दिया है, तो लास्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर इसका बी ऑप्शन।
थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस टाइप के आउटपुट के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें टाइम लगेगा तुम लोग। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? L इक्वल्स टू लिस्ट दिया है, चेंज वैल्यू कॉल किया है, लिस्ट और 4 को हम पास करा रहे हैं। M के पास लिस्ट आ गया, 4 N के पास आ गया। फॉर I इन लिस्ट, अच्छा पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। हाँ, N के पास 4 आ गया, M के पास लिस्ट, I इन रेंज N, तो 4 मतलब 0 1 2 3 4 बार चलेगा लूप। अगर M का I तो पहले 0 से स्टार्ट होगा। अगर पहला वैल्यू जो है वो 5 से डिविजिबल, पहला वैल्यू 25 है, डिविजिबल है, तो उसका फ्लोर डिवीजन ऑफ 5, तो उसका फ्लोर डिवीजन कितना आ रहा है? 5 5 था 25, 5 आ रहा है। एम आई का वैल्यू, पहला वाला वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। अब हम बाहर आए, इफ अगर ये 3 से डिविजिबल है, 5 6 7 नहीं हो रहा है, तो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू लेगा 1, नेक्स्ट 8 है, 8 5 मॉड 0 नो कुछ भी नहीं करेगा, 8 का वो 80 रहेगा, ठीक है। पहला वाला 5 हो जाएगा लिस्ट में, सेकंड 8 का 80 रहेगा। 75 5 से डिविजिबल है, तो 5 कितना था? 75, 15 द 75, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा 75 की जगह पे। 3 से नहीं है, 7 8 9 10 11 12। इफ मैम 70 तो दोनों से डिविजिबल होगा। हाँ, 75 जो है वो दोनों से डिविजिबल, 7 12, 3 से डिवाइड होके जो आंसर है वो एम आई की जगह पे आएगा। एम आई की जगह पे कितना आया था? 5 से डिवाइड करके कितना आया था? 5 कितना था? 1 मिनट, 5 1 द 5 6 7 25, 5 5 द 25, तो 15 आया था। फिर से 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो उसमें होगा 3 5 द 15, ये बी आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। ये 5 हो जाएगा थर्ड वाला, और फोर्थ वाला 12 था जो 5 से नहीं होगा, खाली 3 से होगा, तो 3 से होने पर 3 कितना द 12, 3 4 द 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसके यहाँ पे 4 आ जाएगा, लास्ट वाला में 4 आ जाएगा। अब वापस आके फॉर आई इन एल, एल का वैल्यू हम चेंज कर चुके हैं, एक एक करके हैश के साथ प्रिंट करेगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आंसर एक बार चेक कर लो तुम लोग, हाँ सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट 40, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बी सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड इट इज टेकिंग टाइम। तुमको 1.5 घंटा ही दिया जाएगा, तो तुमको ये आउटपुट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। मतलब अभी हम लोग ज्यादातर हमारा ये आउटपुट क्वेश्चंस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आउटपुट के हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में केस दिया रहेगा, ये तो बहुत इजी है, इसमें CSV आएगा, इसमें जो भी तुम्हारा CSV जो फाइल नेम दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में फाइल नेम दिया रहेगा, कोई student.csv आएगा, ओपन के बाद फिर किस मोड पे ओपन करो, ये तुम लोगों से बन जाएगा। मेन प्रॉब्लम आएगा ये जो सेक्शन बी का जो आउटपुट क्वेश्चन है, ये तुम लोगों से इजीली बन जाएगा, ठीक है। ये तो खाली CSV का एक क्वेश्चन दिए हैं, उसके ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो हम लोग को अभी फोकस क्या करना है, अभी जितना टाइम है उसमें ये आउटपुट, सारे जितने आउटपुट्स है इसका हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्लास का टाइम हो गया है।